आप करें शाम को लोग हमारे सुबह से बहुत सारे दिन रात शाम आधा बनना वहाँ पे ना वो कर लेते हैं। अच्छा वैसे रोज कितने हो जाते हैं? फिलहाल आजकल 60 उससे पहले 140 और 90 किलोमीटर। हम लोग पैनल भी लगा रखा है और हर जगह डिपार्टमेंट में लेटर भी भेज रखा है। लेटर से जगह जगह बैनर लगाएंगे कि वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं लिखी। भाई साहब एक मिनट, जिनको लग चुका वो भी हैं नहीं तो आपको इतने को कैसे लगेगा? फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम करते हैं। कैसा लग रहा है? पूरे वैक्सीनेशन जो ड्राइव है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़िया लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइव जरूरी है कोरोना को हराने के लिए, ऐसा लगता है सर हराने को मोदी जी ने ये देश में और दुनिया में वैक्सीन पहुंचाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं इस बारे में? ठीक, तो मोदी जी की इस ड्राइव में कोरोना को हराने में आप लड़ेंगे? अभी अपने लगवाएंगे, बाकी सबको लगवाएंगे? फैमिली को लगाऊंगा सर। फैमिली, रिश्तेदार, नातेदार सब? ठीक, आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? गोपालपुर। करते क्या आप? आप भी सिविल, इसीलिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में। हाँ, कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन? अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है कि वो सुरक्षित हो गए, सबको सुरक्षित करेंगे? मोदी जी ने कैसा काम किया है इस बारे में? अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया है। कुछ कहेंगे मोदी जी के लिए? जी जो ये वैक्सीन चलोगी उसके बारे में जो जिन्हें काम करा है वो सही है। अच्छा, सराहनीय है। आप भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं? कहाँ पर? एमसीडी। आपकी सेकंड हो जाए? क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आपको क्या लगता है ये वैक्सीनेशन लगवा के? सबको लगना चाहिए, सबको लोगों ने अखबार में बुलाई है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या कहें मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा अभियान चलाया है मोदी जी, जो कार्य सराहनीय है। ठीक, अभी नॉर्थ एमसी के जो हमारा सेंटर है ना, ये ममता जी के पिता जी। अच्छा अच्छा, पापा बीबी की दवा खाए आज? खाली सुबह खाली। ठीक। अब आधे घंटे आराम करना है। अभी है ना देखिए, जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने लड़ाई लड़ी है, जबकि हमारे बहुत सीमित संसाधन थे, दुनिया के बहुत देशों के अच्छे संसाधन के बाद वो देश पिछड़ गए और हमारे नेतृत्व के कारण से दुनिया में हमने नंबर 1 की लड़ाई, और दुनिया की सब रेटिंग एजेंसी
इस बात को मानती हैं और उन्होंने भारत को ये अव्वल लड़ाई लड़ने का दर्जा दिया। इस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें, मैं उसका बहुत डिटेल करूँगा तो लंबा समय लगेगा। जब हमारे साधन नहीं थे, हम एक भी PPE किट नहीं बनाते थे, हम N95 मास्क नहीं बनाते थे, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे। हमने ये सब लॉकडाउन के पीरियड में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भारत ने आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को हमने ये PPE किट, N95 मास्क और वेंटिलेटर पहुंचाने का काम किया। आज 5 लाख रोज़ बनते हैं PPE किट, करीब 4 लाख वेंटिलेटर पूरे इस काल में भारत में बने। भारत, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ ICU में हमारे यहाँ जब कहीं पर भी कोई वेंटिलेटर हिंदुस्तान का बना नहीं, अब हिंदुस्तान के बने वेंटिलेटर चल रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो और सारे 150 देशों को भारत मोदी जी ने पैरासीटामोल और HC की दवाइयाँ देने का काम किया। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम को हमने सही मायने में निभाया और करके दिखाया। भारत इसमें लीडर बना और इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अस्त्र है, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अस्त्र है वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के बारे में मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंसेस में कहा, वैक्सीनेशन पहले भारत मांगता हुआ देश था। भारत में इनोवेशंस नहीं होते थे, रिसर्च नहीं होती थी ऐसी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी। मेरा जो ICMR के डायरेक्टर जनरल है वो मेरा व्यक्तिगत मित्र भी है और मेरा बैचमेट भी है, तो मुझे बताते थे कि कैसे प्रधानमंत्री ने, और मेरी भी कई बार तमाम लैब्स को चलाने के लिए बात हुई। पहले 1500 टेस्ट होते, 2 लैब थी देश भर में। आज पूरे देश भर में करीब 2200 लैब स्थापित हो गई और जो 1500 टेस्ट रोज हो सकते थे आज 15 लाख होते हैं रोज। इतनी क्षमता भारत ने हासिल की है। इसलिए और इस ड्राइव में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया है। देश की सरकार ने 45 साल से ऊपर के सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 1 तारीख से छूट दी है और हम सबका आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, हमारे सब कार्यकर्ता, BJP, चाहे किसी भी दल के लोग हों, किसी भी व्यवस्था के लोग हों, सबसे अपील की है कि सब लोग वैक्सीनेशन में देश की इस लड़ाई से लड़ने में मजबूती प्रदान करें, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। हमने देश में नहीं, दुनिया के 72 देशों में वैक्सीन पहुँचाई है। हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और दुनिया की भी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। बड़े बड़े विकसित देशों में भारत की कोविशील्ड और कोविशील्ड गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत नेतृत्व कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये महामारी बहुत ही दुर्दिन थे, लेकिन भारत ने फिर भी इन दुर्दिनों में भी नेतृत्व के कारण, मोदी जी के कारण बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, ऐसा मुझे लगता है। और हम आगे आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ निकले हैं दुनिया में, तो ईश्वर हमको अच्छा रखेगा। आज इस वैक्सीनेशन के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग वैक्सीनेशन में अपने घर परिवार, रिश्ते नातेदार, मोहल्ला पड़ोस सबको कहें, सब वैक्सीनेशन में लगें और हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मोदी जी ने इस कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और हम इस आह्वान पर कार्यकर्ता निकले हैं कि किसी को भी वैक्सीनेशन ना लगे, ऐसा रह न जाए। इस काम के लिए